आज सुबह से घर के द्वार द्वार पर बच्चों के साथ बूढ़े लोगों की टोली छेरछेरा मांगते हुए कह रहे हैं, छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा, छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा। सुखराम भी पाँव फटते ही स्नान ध्यान पूजा पाठ करके घर के द्वार पर धान और चावल की बोरी और टोकरी और सूपा लेकर बैठ गया और देखने लगा कि कब मेरे द्वार पर छेरछेरा मांगने बच्चों की टोली और अन्य लोग आएंगे। उसी समय बच्चों की एक टोली द्वार पर आकर कहने लगे, छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा, अरन बरन कोडो डरन, जभे देबे तभे तरन। सुखराम सुपा और टोकरी में रखे धान और चावल को अपने हाथों की अंजलि में रखकर एक एक पसर चावल और धान देने लगा। सभी बच्चे अपने अपने झोला और टोकरी में चावल और धान रखकर आशीष देकर दूसरे द्वार चले गए। सुखराम का पोता सुरेश, जो दिल्ली शहर से यहाँ छत्तीसगढ़ में आया था, वह इस तरह देखकर कहने लगा, दादाजी, आप अपने हाथों में इस चावल और धान का क्या कर रहे हो? इतनी कम मात्रा में दान देने से क्या होगा? आपको तो और अधिक मात्रा में दान देनी चाहिए। उसकी बातों को सुनकर सुखराम कहने लगा, तुम नहीं जानते हो बेटा, अन्न का क्या महत्व है, क्योंकि अन्न का एक दाना का भी बहुत महत्व है। चिड़िया और अन्य पक्षियों का पेट एक दाना से भर जाता है। इसी प्रकार एक दाना अन्न दान चावल और धान का बहुत महत्व है। हमारे छत्तीसगढ़ में इसी छेरछेरा त्योहार में दान देने का बड़ा महत्व है। आओ बेटा, तुम भी अपने हाथों से एक पसर दान दे दो। उनकी बातों को सुनकर घर के द्वार पर आए छेरछेरा मांगते हुए बच्चों की टोली को सुरेश ने अपने हाथों से एक एक पसर चावल और धान देने लगा। छेरछेरा मांगने वाले सभी बच्चों ने उसे आशीष दिया और कहने लगे, तुम्हारे घर द्वार पर सदैव भरा भंडार रहे। सुरेश आज अपने हाथों से एक एक पसर अन्न दान कर अन्न के महत्व को जानकर बहुत खुश हुआ।